हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेलों का संयोजन लेकर आए हैं जिसमें दो प्रकार के संयोजन पढ़ेंगे। एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन और एक होगा समांतर क्रम संयोजन। हम बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की एक सीरीज चला रहे हैं। यह हमारा लेसन नंबर 3 का एक टॉपिक है जिसमें सेलों का संयोजन अक्सर पूछा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो सबसे पहले अपन सेल की बात कर लेते हैं। सेल एक ऐसा अवयव होता है जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात अगर कोई परिपथ है उसके अंदर विद्युत धारा बह रही है तो जिस उपकरण के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वही उपकरण हमारा क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। एवं सेलों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन एवं दूसरा संयोजन होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो सेलों का ऐसा संयोजन होता है जिसमें अगर प्रत्येक सेल को एक के बाद एक जोड़ा जाए, अर्थात यदि यह पहले नंबर का सेल है, ठीक इसके आगे मैं दूसरा सेल जोड़ूं, ठीक इसके आगे मैं तीसरा सेल जोड़ूं, ठीक इसके आगे मैं चौथा सेल जोड़ूं, तो ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल को एक के बाद एक जोड़ा जाता है तो यह संयोजन हमारा क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। चित्र के अंदर क्या क्या बातें दे के रखी हैं, तो दो सेल दे के रखे हैं जिन्हें हमें कौन से क्रम के अंदर जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम के अंदर, जिनमें सेलों के विद्युत वाहक बल क्रमशः कितने लिखे हुए हैं, E1 एवं E2 एवं उनके संगत जो आंतरिक प्रतिरोध हैं वह कितने लिखे हुए हैं, R1 एवं R2। इनके सिरों पर जो उत्पन्न टर्मिनल वोल्टता है या जिसे आप विभवांतर भी कह सकते हैं वह कितना है, V1 एवं V2 है। काम क्या करना है, तो सेलों का संयोजन करना है और इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा है कितने मान की है, I मान की विद्युत धारा, इसकी गणना करके लेकर आने आखिरकार कितने मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हम एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर किसी भी अवयवों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाए तो श्रेणी क्रम संयोजन में विभव हमेशा विभाजित हो जाता है। तो हमने टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर जो है उसे V1 और V2 के पदों में लिखा है। तो यहाँ चित्र में क्या लिखा जा सकता है, चित्र में तो ऐसा लिखा जा सकता है कि टोटल जो आपके टर्मिनल वोल्टता है V, वो कैसे लिखी जाएगी, तो V1 प्लस किससे लिखी जाएगी, V2 से। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, एक समीकरण होती है जो हम सभी जने अच्छे से जानते हैं। क्या समीकरण होती है हमारे पास में, समीकरण ये होती है कि E माइनस V आर इक्वल टू कितना होता है, IR। अर्थात किसी सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, बहने वाली धारा और उसका आंतरिक प्रतिरोध, उसमें एक संबंध होता है जो निम्न प्रकार लिखा जाता है, जहां पर E विद्युत वाहक बल है, V टर्मिनल वोल्टता है, I बहने वाली धारा है, जबकि स्मॉल r जो है वह हमारा सेल का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। सबसे पहले यहां से V का सूत्र निकालना है क्योंकि हमें V1 एवं V2 के मान निकालने हैं और यहां ले जाकर रख देने हैं। किस प्रकार से निकाला जाए, तो यहां से V का मान, ये V यहां पर है तो माइनस का है, पड़ोस में भेजेंगे तो किसका बनेगा, प्लस का, तो यहाँ पर V जो है वो प्लस का लिखा। IR यहाँ पर है तो प्लस का है, पड़ोस में भेजा तो किसका बना, माइनस का, तो यहाँ पर गया तो कितना आ गया, माइनस का, और E की जगह पर कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। इस सूत्र की सहायता से एक बार आपको V1 का मान लिखना है, इसी सूत्र की सहायता से एक बार आपको किसका मान लिखना है, V2 का लिखना है। हम एक लाइन में उत्तर ले आते हैं। V इज इक्वल टू कितना होता है, तो E माइनस कितना होता है, IR। सबसे पहले प्रथम सेल की बात करें तो यहाँ पर आएगा प्रथम सेल के लिए क्या होगा, प्रथम सेल के लिए, तो प्रथम सेल के लिए लिखने का तरीका रहेगा, प्रथम सेल के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल वोल्टता कितनी है, V1, तो यहाँ V की जगह पर कितना आ जाएगा, V1। पहले सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, तो E1 है। पहले सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तो R1 है, तो माइनस का I और साथ में कितना आ जाएगा, R1। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 2 निकल कर आएगी। नेक्स्ट वन, क्या उत्तर आया हमारे पास में, द्वितीय सेल की अगर बात करें, किसकी बात करें, द्वितीय सेल की, तो द्वितीय सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता V1 की जगह पर कितनी लिखी हुई है, V2 है। आंतरिक प्रतिरोध E1 की जगह पर कितना है, तो E2 है, माइनस बहने वाली धारा दोनों में कितनी है, I है, और उनके संगत आंतरिक प्रतिरोध कितना लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 3। क्या काम करना है, फ्रॉम समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या लिखा जाए, तो सर यहाँ से V1 और V2 के मान लीजिए और कहाँ ले जाकर रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में। तो हमारा उत्तर आएगा V बराबर किसका मान रखना है, V1 का। कितना मान है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में E1 माइनस कितना आ जाएगा, IR1। V2 का मान कितना है, तो प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, E2 माइनस कितना आ जाएगा, IR2। यहाँ से सर आगे क्या करें, तो प्लस प्लस वालों को एक तरफ कर दे, माइनस माइनस वालों को एक तरफ कर दे, तो V बराबर उत्तर आएगा, प्लस की टर्म कौन सी है, E1, और दूसरा प्लस की टर्म कौन सी है, E2। अब माइनस माइनस वालों को साथ में कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस का कितना चलेगा, IR1, और माइनस का कितना चलेगा, IR2 चलेगा। नेक्स्ट वन, V बराबर क्या काम किया जाए, तो यहाँ पर आएगा E1 प्लस E2, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया और क्या कॉमन लिया जा सकता है, बहने वाली धारा I।
तो माइनस और आई दोनों कॉमन आ गए, तो यहाँ पर कितना बच गया R1, और यहाँ पर हमारे पास में कितना उत्तर बच जाएगा, तो R2 उत्तर बचेगा। नेक्स्ट वन, क्या काम किया जाए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ओम के नियम से V इज इक्वल टू कितना होता है, IR होता है। ये मान यहाँ पर रखें तो IR बराबर कितना आ जाएगा, E1 प्लस कितना आया E2, माइनस का यहाँ पर कितना चला कैपिटल I, R1 प्लस कितना आ जाएगा R2 निकल कर उत्तर आया। ये पूरा फंक्शन अगर यहाँ पर है तो माइनस का चल रहा है, जब इसे मैं पक्षांतरित करके सामने की ओर ले जाऊंगा तो यह प्लस का हो जाएगा। तो पहले से कौन सा फंक्शन बेटा हुआ है, I कैपिटल R। इस फंक्शन को जब मैं उधर ले गया तो जो यह माइनस है वह तो किसका बन गया, प्लस का। क्या उत्तर आया, कैपिटल I, R1 प्लस कितना आ जाएगा, R2 निकल कर आया। सामने की ओर कौन चल रहा है, तो E1 प्लस कितना आया, E2। यहां से भी एक चीज कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, तो विद्युत धारा I को कॉमन लिया जा सकता है। मैंने कैपिटल I को कॉमन लिया तो यहां से कौन आया, कैपिटल R, प्लस यहां से कौन आ जाएगा, तो R1 प्लस कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा, कोष्टक बन। यहां पर चला हमारे पास में E1 प्लस कितना चल रहा है, E2। हमें बहने वाली धारा ही ज्ञात करनी थी, तो इस पूरे कोष्टक का इसके अंदर भाग लगा दें। क्या उत्तर आएगा हमारे पास में, तो कैपिटल I बराबर उत्तर आएगा, कितना चला, E1 प्लस कितना आ जाएगा, E2 डिवाइड में कितना रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा R प्लस कितना चलेगा, R1 प्लस कितना आ जाएगा, R2 निकल कर आएगा। ये होगी हमारी बहने वाली धारा के समीकरण। लेकिन हमारी किताब जो NCERT की चल रही है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हुए हैं। क्या चेंजेस किए हुए हैं, माना गया है यहाँ पर, माना क्या गया है कि जो E इक्वल है, E इक्वल का अर्थ क्या माना है यहाँ पर, तो E1 प्लस E2 से, अर्थात जितने भी विद्युत वाहक बलों का योग है उन सबको किसके बराबर रख देना है, E इक्वल के बराबर रख देना है। तो यहाँ पर लिखा E इक्वल। इसी प्रकार R इक्वल जो है वो किसको माना है, तो R1 प्लस R2 को हमारे पास में कितना माना गया है, R इक्वल माना गया है। अब R इक्वल क्या कहेगा, तो सर 2 सेल हुए तब ये है, लेकिन अगर 3 सेल होंगे तो क्या होना चाहिए, तो R1 प्लस R2 प्लस, और अगर तीसरा सेल होता तो साथ में कौन आ जाता, R3, और इन सब का योग भी किसके बराबर होता, R इक्वल के बराबर। तो हमारी समीकरण एक बार और बदलेगी, कितना बदलेगी, कैपिटल I बराबर उत्तर आएगा, कितना चला, तो यहाँ पर आ गया E इक्वल। कैसे लिखा है, तो E1 प्लस E2 पूरा का मान कितना है, E इक्वल बटे यहाँ पर कितना चल रहा है, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 को किसके बराबर लिखा जा सकता है, R इक्वल के बराबर लिखा जा सकता है। यदि यहाँ पर n सेलों की बात की जाए, अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है कि 2 ही सेल दिए जाए, 3 ही सेल दिए जाए, अगर n सेल को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ना होता तो किस प्रकार उत्तर निकलता, देखिए जरा, I बराबर उत्तर आता, और मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, तो n सेलों के लिए। किसके लिए निकाला जा रहा है, n सेलों के लिए निकाला जा रहा है। I बराबर उत्तर आएगा, कितना चलेगा, I आर इक्वल टू, चेंजेस किसके अंदर हो रहे हैं, तो सर विद्युत वाहक बल के मान E1 है, E2 है, n सेल होते तो E3, E4, E5 इस प्रकार से बदलते, और आंतरिक प्रतिरोध अगर होते इनके तो R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन Rn तक के मान चलते। तो जहां नंबर चेंज हो रहे हैं, जिनके मान परिवर्तित हो रहे हैं, उनके आगे स्मॉल n का गुणा करवा दें तो आपके पास में n सेलों का उत्तर निकल कर आ जाएगा। क्या उत्तर आया, तो यहाँ पर आएगा n टाइम्स कितना आ जाएगा, E इक्वल बटे में R प्लस यहाँ पर R इक्वल के आगे भी किसका गुणा हो जाएगा, n का, तो यहाँ पर कितना उत्तर आ जाएगा, R इक्वल निकल कर आ जाएगा। या तो हमारा उत्तर इस फॉर्मेट के अंदर मिल सकता है, या यदि यहाँ से हम n को कॉमन ले लें तो n को कॉमन लेने पर फंक्शन इस प्रकार का आएगा, यहाँ पर चलेगा n कितना चला, तो E इक्वल चला, डिवाइड में n कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा मेरे पास में, तो मैंने n कॉमन लिया, जो चीज कॉमन लेते हैं उसका भाग लगता है, तो R में किसका भाग लगेगा, n का, प्लस n R इक्वल में भी किसका भाग लगेगा, तो n का भाग लगेगा। क्या होगा, ये बाहर वाले n से n कट गया, यहाँ पर n से n कटा, तो फाइनली हमारे बहने वाली धारा का उत्तर आएगा, एक तो कितना चलेगा, E इक्वल चलेगा, डिवाइड कितना चला, तो R बटे कितना आ जाएगा, n, प्लस साथ में कितना उत्तर आ जाएगा, R इक्वल उत्तर निकल कर आएगा। ये हमारे बहने वाली धारा का समीकरण हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।